आपसी तालमेल। आज राशि की बिटिया रो रही थी। तभी उसकी सास कमरे से निकलते ही बोली, राशि बहू तेरा ध्यान किधर है? एक तो मेरी पिंकी बिटिया रो रही है और इधर दूध की नदियां बहा दी। तब राशि ने कहा, मम्मी जी मेरी बहन का फोन आ गया था तो ध्यान से निकल गया और बस इसलिए पिंकी रो रही थी। मैंने सोचा उसके लिए दूध उबाल दूं तो तेज आंच पर रख दिया और बात करते हुए कमरे में पिंकी के रोने की आवाज सुनकर वहां से उठाने आ गई। बस मम्मी जी अभी समेट लेती हूँ। क्या? पहले पिंकी को चुप करा और दूध पिला, फिर दूध समेटना, उसे डांटते हुए रमीला जी कहती हैं। फिर वह कहने लगी, मम्मी जी पिंकी को आप ले लो ताकि मैं दूध समेट लूं। तब रमीला जी बड़बड़ाकर कहने लगती, एक काम तो ढंग से होता नहीं, एक और फोन ना जाने कि कहाँ की बला हो गई। जब देखो तब उसी से घुसे रहो। यहाँ ना घर परिवार की फिक्र है ना कोई काम की। अपनी बेटी को कम से कम दूध पिला दे फिर फोन से बात करे। बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए और पता है कि दूध कितने रुपए लीटर है। मैं बिल चुकाती हूँ। 1.5 लीटर दूध था। कभी धीमी आंच पर रखकर भूल जाएगी, कभी नदियां बहा देगी। इस तरह वे लगातार बोले जा रही थी। तभी राशि बोली, मम्मी जी मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। अब तो पतीले से बाहर आ चुका है तो आपके इस तरह बड़बड़ाने से पतीले में वापस नहीं चला जाएगा। आगे से अब ध्यान रखूंगी। अब मुझसे बहस करेगी क्या? आजकल की बहुओं को नुकसान की पड़ी ही नहीं है। जैसे पैसे पेड़ पर उगते हैं और मेरा बेटा मेहनत से कमाता है, ऐसे ही पैसे नहीं आ जाते हैं। समझी? रमीला जी बोले जा रही थी। इतना सुनने के बाद राशि देखती है कि चाय के लिए दूध ही नहीं बचा है। जो थोड़ा सा रह गया था वो पिंकी को पिला दिया है। अब शाम को दूध वाला नहीं आता है, क्या किया जाए? तब उसने सोचा कि दूध का नुकसान तो हो ही गया है। जब पुनीत आएंगे तो आधा लीटर दूध ही ले आऊंगी। अभी मैं मिल्क पाउडर से अपनी और मम्मी जी की चाय बना लेती हूँ। तब चाय पीते ही रमीला जी चिल्लाते हुए कहने लगी, राशि, राशि, ये कैसी चाय बनी है? कम से कम डेयरी से दूध ले आती। पता है ना मैं मिल्क पाउडर वाली चाय नहीं पीती। अगर तुम्हें नहीं लाना था तो मुझे ही कह देती, मैं ही ले आती। कम से कम दूध पाउडर वाली चाय तो ना बनाई होती। तब राशि कहती, आप मुझे फिर सुना देती कि 70 रुपए का दूध आता है, इसलिए सोचा कि आधे लीटर दूध से काम चला लूंगी। जब राशि के पापा के आने से पहले ले आऊंगी। आप छोटी सी छोटी बात का इतना दिल का ताड़ बना देती हैं। मम्मी जी इसलिए नहीं बोला, मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरा तनाव बढ़ाएं। फिर रमीला जी कहती हैं, चल ठीक है अभी जाकर ले आ। वो आधा लीटर दूध ले आती है क्योंकि दूध की जरूरत तो पड़नी ही थी। उसके पति पुनीत जो आने वाले थे और बिटिया को रात के लिए चाहिए भी था। अब रमीला जी कुछ न बोल पाई। खैर अगले दिन पूजन में उन्हें रेड साड़ी पहननी थी। तब उन्होंने राशि को बोला, राशि तेरे कपड़े प्रेस हो गए क्या? मेरी रेड वाली साड़ी प्रेस कर दे, कल रंजना की यहाँ पहन लूंगी। जब राशि साड़ी प्रेस कर रही थी तभी राशि पिंकी के पास आ जाती है। जैसे ही उसे दूर बैठाने गई उसी समय उनकी साड़ी गलती से फिर जल गई। थोड़ी देर बाद रमीला जी जैसे ही उससे साड़ी मंगाने लगी तब वह बोली, मम्मी जी मुझसे वो साड़ी गलती से जल गई। तब तो उनका पारा हाई हो गया और वो चिल्लाकर कहने लगी, मेरी कितने अच्छी साड़ी थी, सोचा था कि मैं कल पहन लूंगी, पर तुझे क्या, कितनी महंगी साड़ी थी, मैं अब क्या पहनूंगी? मुझे लाल रंग पूजन में पहनना अच्छा लगता है, अब क्या करूं? तब राशि ने कहा, मम्मी जी गलती हो गई, अब क्या करूं? आप मेरी वाली रेड साड़ी पहन लेना, यही कर सकती हूँ। तभी पुनीत आ जाता है। वो बेटे से उसकी शिकायतें बताने लगती हैं। तब राशि कहती है, मम्मी जी अभी इन्हें चैन की सांस तो लेने दो, चाय वगैरह पी लें तब बताना, बिना बताए तो आप रहोगी नहीं, मुझे पता है। तब पुनीत कहता, क्या हुआ माँ, ऐसी क्या आफत आ गई जो रुक नहीं सकती? वो कहती, ठीक है बेटा तू चाय पी ले फिर तुझे कुछ बताती हूँ। अब थोड़ी देर बाद पुनीत उनके पास आकर बैठता है। बोलो माँ, क्या कह रही थी आप? तब राशि की लापरवाही थोपते हुए उसे गुनहगार ठहरा देती है।
बताओ बेटा, अगर मैं बहू पर ना चिल्लाऊं तो क्या करूं? तब राशि भी कहाँ चुप रहने वाली थी। पता नहीं मम्मी जी को मुझसे इतनी परेशानी क्यों है। मैं जानबूझकर तो नहीं करती हूँ। घर में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। ये तो मेरी गलती थी, तो मैंने मान ली। तब पर भी मम्मी जी बड़बड़ाती ही रहती हैं और फालतू में घर का माहौल खराब होता है, साथ ही तनाव में स्थिति होती है। तब पुनीत माँ को समझा कर कहता, माँ, कला करने से जो नुकसान हो गया वो मुनाफे में बदल तो जाएगा नहीं। इससे होगा क्या? आपकी बातों का असर राशि पर होगा नहीं। तो आप कम से कम अपना सम्मान बनाए रखने के लिए कम से कम उसके दिल में अपना सम्मान तो मत खोइए। इस तरह नफा नुकसान से ऊपर उठकर बेटे ने माँ को समझाया, माँ, आप प्यार से अपनी छवि बनाएं, ना कि बिगाड़ें, ताकि आप दोनों के बीच तालमेल बना रहे। तनाव मुक्त माहौल से घर की शांति बनी रहेगी। और यह सुनकर राशि ने भी कहा, मुझे भी पता है कि पैसे बड़े मुश्किल से आते हैं, पर हर जगह मुनाफा नुकसान देखकर बहू को कोसना भी कहाँ तक ठीक है। इस तरह पुनीत माँ को और बहू के बीच सुलह कराता है। फिर दोनों को समझाया कि मैं पूरे दिन घर में नहीं रहता हूँ, तो आप लोग प्यार से एक दूसरे के साथ रहिए, क्योंकि प्यार से रिश्ते में तनाव नहीं होता। इस तरह उसकी माँ ने भी कहा, हाँ बेटा, मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं गुस्सा ना करूं, तनाव वाली स्थिति ना आए कि मैं तुम्हें बताऊं, या फिर बहू का मेरे प्रति सम्मान रहे और फिर का वह कहना ही ना सुने, मेरी बात का असर ही ना रह जाए। इस तरह घर में तनाव की स्थिति खत्म होने लगती है। ना ही पुनीत को माँ की शिकायतें करके तनाव बढ़ाती। घर में यदि सास बहू के बीच सही तालमेल हो तभी कभी तनाव नहीं हो सकता। दोस्तों, आमतौर पर घरेलू नुकसान तो होते रहते हैं, थोड़ी बहुत तो चलता है, पर बात जितनी ज्यादा खींची जाए तो बात उतनी ही बढ़ती है। सामने वाले भी आपको बोलने से चूकता नहीं। इसलिए आपस में मेल-जोल से काम किए जाएँ, ताकि तनाव और परेशानी ना हो। जैसे छोटे बच्चे वाला घर हो, नाती-पोतों को सास संभाल ले या घरेलू काम में मदद कर दे। इस तरह एक दूसरे का साथ दिया जा सकता है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्य